बहुत सारे लोग डरते भी हैं कि वो कट्स लगते हैं। कट तो नहीं हम इसे कहते, हम तो स्क्रैचेस कहते हैं। इंजेक्शन से भी पेनलेस प्रोसेस है हिजामे का। 5 साल का बच्चा भी हिजामा करवा सकता है। तो हिजामा जो है ना ब्लड सर्कुलेशन को बेहतर करता है। 85% डिजीज जो है ब्लड सर्कुलेशन की वजह से होती है। कौन कौन से मर्ज का जो है वो इलाज हो जाता है? हिजामा जॉइंट्स प्रॉब्लम के लिए बहुत अच्छी ट्रीटमेंट है। डिप्रेशन के लिए, एंजाइटी के लिए, एक्नी के लिए बहुत अच्छा रिजल्ट है। हेयर फॉल के लिए बहुत अच्छा रिजल्ट है। दर्दों का जॉइंट्स प्रॉब्लम की हर हवाले से हिजामा आप सल्लल्लाहु का सुन्नत तरीका अमल है। तो हिजामा अल्हम्दुलिल्लाह हर बीमारी का इलाज है। इस हिजामे को कोई ऐसा साइड इफेक्ट नहीं होता, कोई इससे वीकनेस नहीं होती। हिजामा बेसिक जो है ना बॉडी के अंदर से हमारा 90% जो डर्टी ब्लड है वो रिमूव होता है हिजामे। हमारे पास रिसेंटली एक पेशेंट आया, डॉक्टर ने कहा था उसकी टांग जो है ना तो फंगस था उसकी टांग के ऊपर। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल से हमने हिजामा शुरू किया उसका। तो अल्लाह के फजल करम से उसके 5 सेशन के बाद ही उसकी जो है ना टांग बिल्कुल ठीक हो। इसके पास नेशनल काउंसिल फॉर तिब की रजिस्ट्रेशन होगी, वही बंदा हिजामा करने का मजा। खवातीन लेडीज हिजामा फिजिशियन ही उनका हिजामा करे। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अब्दुल बासित इकराम और आप देख रहे हैं सियालकोट प्लस। नाज़रीन, हिजामा वो इलाज है जो हमारे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद करवाया करते थे। मेरे साथ इस टाइम मौजूद हैं हिजामा स्पेशलिस्ट हकीम राना मोहम्मद ज़िक्रुल्लाह साहब, जिन्होंने बाकायदा तौर पे हिजामा के अंदर और हिकमत के अंदर डिग्रीज़ हासिल की हैं और सियालकोट के अंदर बड़े प्रोफेशनल तरीके से ये हिजामा कर रहे हैं। हिजामा है क्या और कैसे इससे जो है वो इलाज हो जाता है, कौन कौन से मर्ज़ इससे जो है वो ठीक हो जाते हैं, ये सारा कुछ जो है वो हम राना हकीम मोहम्मद ज़िक्रुल्लाह साहब से पूछेंगे और जानेंगे कि कैसे आप भी हिजामा करवा सकते हैं और सेहतमंद हो सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। अच्छा सर, सबसे पहले तो ये बताएं कि ये हिजामा इलाज बेसिकली है क्या? अब्दुल बासित भाई साहब से पहली बात तो यह है कि हिजामा आप सल्लल्लाहु का सुन्नत तरीका अमल है और इसकी हिस्ट्री की तरफ अगर जाएँ तो ये 5000 साल पुराना तरीका इलाज है। तो हिजामा जब आप सल्लल्लाहु मिराज पे गए तो जिस आसमान पे भी गए फरिश्तों ने कहा यार सल्लल्लाहु हिजामे को लाजम पकड़े। तो हिजामा अल्हम्दुलिल्लाह हर बीमारी का इलाज है। इसमें हिजामे को कोई ऐसा साइड इफेक्ट नहीं होता, कोई इससे वीकनेस नहीं होती। हिजामा बेसिक जो है ना बॉडी के अंदर से हमारा 90% जो डर्टी ब्लड है वो रिमूव होता है हिजामे से। बहुत सारे लोग डरते भी हैं कि वो कट्स लगते हैं और खून निकल आता है, तो उनके बारे में क्या कहेंगे? जी कट वगैरह की दर्द तो इतनी नहीं होती। कट तो नहीं हम इसे कहते, हम तो स्क्रैचेस कहते हैं, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि शिफा जो है वो पछ लगाने में है। तो पछना जो है ना बिल्कुल हल्का सा माइनर सा कट होता है। तो इंजेक्शन से भी पेनलेस प्रोसेस है हिजामे का। तो बिल्कुल भी इतनी, मैं कहता हूँ छोटा सा बच्चा 5 साल का बच्चा भी हिजामा करवा सकता है। अच्छा हकीम साहब, ये बताएं कि इससे कौन कौन से मर्ज़ का जो है वो इलाज हो जाता है? यानी आम तौर पे तो हर मर्ज़ का जो है वो स्पेशल दर्द का, घुटनों का, तो कौन कौन से ऐसे मर्ज़ हैं जिनका ये इलाज कर रहा है हिजामा? हिजामा जॉइंट्स प्रॉब्लम के लिए बहुत अच्छी ट्रीटमेंट है। डिप्रेशन के लिए, एंजाइटी के लिए, और उसके अलावा एक्नी की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है नौजवान लड़कों को। एक्नी के लिए बहुत अच्छा रिजल्ट है। हेयर फॉल के लिए बहुत अच्छा रिजल्ट है। दर्दों का जॉइंट्स प्रॉब्लम की हर हवाले से जो है ना मतलब कि बहुत प्रॉपर जो है बहुत अच्छा जो है ना तरीका इलाज है हिजामा। यानी कि ऐसा समझ ले कि हिजामा हर बीमारी का इलाज है, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि हिजामा हर बीमारी का इलाज है। और दूसरी बात यह है कि हिजामा जो है ना बेसिक जो बॉडी का सिस्टम होता है वो ब्लड सर्कुलेशन के साथ होता है। तो हिजामा जो है ना ब्लड सर्कुलेशन को बेहतर करता है। 85% डिजीज़ जो है ब्लड सर्कुलेशन की वजह से होती है। उनकी बेसिक जो रीज़न वो वजह होती है वो ब्लड सर्कुलेशन होती है। तो हिजामा हमारी ब्लड सर्कुलेशन को बेहतर करता है। इसकी वजह से इसका इम्यून सिस्टम तेज़ होता है बॉडी का। उसके इम्यून सिस्टम के साथ साथ हमारी वाइटल फोर्स बूस्ट होती है। यानी कि हिजामा हर बंदा ही करवा सकता है। बहुत अच्छी ट्रीटमेंट है ये और बहुत जल्द इसके जो है ना रिजल्ट। सर, जूँ अवेयरनेस का दौर है, ये सोशल मीडिया अवेयरनेस का दौर है, हिजामा लोगों को नहीं था पता, अब बहुत सारे लोगों को हिजामे का पता लग गया है। लेकिन इसके साथ साथ ये भी है कि बहुत सारे लोग हिजामा करने लग पड़े हैं खुद से ही। तो हिजामा किससे करवाया जाए? आपसे करवाया जाए या कोई भी जो नज़र आ रहा है उससे करवा लिया जाए? जी माशाल्लाह, बड़ा अच्छा सवाल किया आपने। बहुत ज़्यादा लोग जो ही उन्होंने देखा ना हिजामे की अफादियत को, हिजामा परवान चढ़ रहा है, तो इसको हिजामा करने वाले भी बहुत ज़्यादा जो है ना नज़र आने लग पड़े। लेकिन ये है कि पाकिस्तानी कानून के लॉ के मुताबिक जो है ना जिसने फाजल तिब्ब वल जराहत किया हो 4 साल कोर्स होता है। उसके बाद हमारी 6 माह की हाउस जॉब होती है। उसके बाद एक हिजामा सर्टिफिकेट कोर्स होता है 6 माह का। वो करने के बाद हम फिर रजिस्ट्रेशन ले के जिसके पास नेशनल काउंसिल फॉर तिब की रजिस्ट्रेशन होगी वही बंदा हिजामा करने का मजाज है। ये नहीं कि हमारे पास ही करवाएं, लेकिन ये है कि ये हमारे ऊपर सर्टिफिकेट वगैरह लगे हुए हैं। नेशनल काउंसिल फॉर तिब का लगा हुआ है, हमारा पंजाब हेल्थ केयर कमीशन की रजिस्ट्रेशन है, लाइसेंस होल्डर है हम। तो ये देखना चाहिए कि बंदा हिजामा करने वाला क्वालिफाइड होना चाहिए, वो कोई भी हो, ठीक है।
اس کے پاس لائسنس ہونا چاہیے, پریکٹس لائسنس ہو, وہ بندہ ہی ہجامہ کرنے کا مجاز ہے. ٹھیک ہے. اچھا حکیم صاحب, کون کون لوگ ہجامہ کروا سکتے ہیں, اور آپ نے کن کن ایسے سویر مریض کوئی جن کا آپ نے علاج کیا ہو ہجامے کی مدد سے؟ اچھا, اس میں یہ ہے کہ بہت زیادہ کریٹیکل ڈیزیز نہ ہو, وہ بندہ ہجامہ نہیں کروا سکتا, یعنی کہ جن کو کڈنی پرابلم ہوتی ہے, ٹھیک ہے, تو ڈیالائسس پہ جو چل رہا ہے اس بندے کو ہجامہ وہ نہیں کروا سکتا. اس کے علاوہ آپ سے کا فرمان ہے کہ ہجامہ جو ہے نا ہر بیماری کا علاج ہے. ہمارے پاس ریسنٹلی ایک پیشنٹ آیا, ڈاکٹر نے کہا تھا اس کی ٹانگ جو ہے نا کاٹی جائے گی, ٹھیک ہے, تو فنگس تھا اس کی ٹانگ کے اوپر. تو الحمدللہ اللہ کے فضل سے ہم نے ہجامہ شروع کیا اس کو میں نے کہا تھا کہ تقریباً 3 سے 4 سیشن کم از کم ہوں گے, اور 12 سیشن ٹوٹلی آپ کے ہوں گے. تو اللہ کے فضل و کرم سے اس کے 5 سیشن کے بعد ہی اس کی جو ہے نا ٹانگ بالکل ٹھیک ہو گئی تھی. ہمارے پاس اس کا انٹرویو بھی موجود ہے, ہم نے ویڈیو کلپ بھی لیا تھا. تو اس کے علاوہ کئی ہمارے پاس ایسے بزرگ آتے ہیں کہ ان کو گھٹنوں کا بہت زیادہ پرابلم ہوتی ہے, 1 سے 2 سیشن میں جو ہے نا گھٹنوں کی درد میں بہتری آ جاتی ہے. اسی طرح ہمارے پاس ایک پیشنٹ آیا تھا, اس نے ارکن نساء جسے ہم شیٹیکا پین کہتے ہیں, اس کا آپریشن بھی سعودیہ سے کروایا تھا. آپریشن کروانے کے باوجود بھی اسے فرق نہیں پڑا. تو الحمدللہ 1 سے 2 سیشن میں اس کو جو ہے نا مکمل ٹوٹلی طور پہ اللہ کے فضل و کرم سے بندہ صحت یاب ہو گیا تھا. اچھا حکیم صاحب, ہجامہ کیا عورتیں بھی کروا سکتی ہیں, اور آپ کوئی یہاں پہ عورتوں کا بھی ہجامہ کر رہے ہیں؟ جی بالکل, خواتین کا بھی کرتے ہیں, اور اس میں یہ ہے کہ خواتین کے بہت زیادہ پوشیدہ امراض جو ہے نا 1 سے 2 سیشن میں اللہ کے فضل و کرم سے بہتر ہو جاتے ہیں. تو ادھر ہم نے وہ کوالیفائڈ طبیبہ ہمارے پاس موجود ہیں, سرٹیفائڈ ہیں, وہ ہم نے 2 دن رکھے ہوئے ہیں, ہفتے کا اور جمعرات کا, ٹھیک ہے. ان کا ٹائم ہوگا صبح 10 بجے سے لے کے 3 بجے دوپہر تک. خواتین لیڈیز ہجامہ فزیشین ہی ان کا ہجامہ کریں گے. جی اچھا حکیم صاحب, ہجامہ کی آپ نے بڑی اچھی افادیت بتائی ہے. ہمارے ناظرین کو یہ بتا دیں کہ آپ کے پاس کوئی ہجامہ کروانے آتا ہے تو آپ سے رابطہ کیسے کر سکتا ہے, اور کس جگہ پر آپ بیٹھ کے ہجامہ کر رہے ہیں؟ جی, ہمارا مطلب الحمید اینڈ ہجامہ سینٹر کے نام سے یہ سینٹر ہے ہمارا, پولیک ڈسکا روڈ نیشنل ٹی اسٹال کے پاس. 12 بجے سے لے کے رات 9 بجے تک ہم جو ہے نا ادھر ہجامہ کرتے ہیں. تو کسی وقت بھی آپ آ سکتے ہیں, پورا ویکلی جو ہے نا ہمارا کھلا ہوتا ہے, کوئی ایسی چھٹی نہیں ہے ہماری. جی, تو ناظرین ہم موجود تھے ہجامہ اسپیشلسٹ حکیم رانا محمد ذکر اللہ صاحب کے ساتھ, اور آپ نے ہجامہ کی افادیت بھی جانی, اور یہ بھی جانا کہ بیسیکلی ہجامہ ہے کیا. تو اگر آپ بھی ہجامہ کروانا چاہتے ہیں تو آپ نیشنل ٹی اسٹال کے بالکل ساتھ ان کے کلینک پر آ کر ہجامہ کروا سکتے ہیں, اور ان سے دیے گئے نمبر پر رابطہ بھی کر سکتے ہیں. سیالکوٹ کے متعلق مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے دیکھتے رہیے گا سیالکوٹ پلس. مجھے اجازت دیجیے, السلام علیکم.